मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नई पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है वो कैप्टन माई कैप्टन, और इसको लिखा है वाल्ट व्हाइटमैन ने। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब्राहम लिंकन यूएसए का फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और इन्होंने कलर्ड अमेरिकन के लिए बड़ा संघर्ष किया, जिनको हम हब्सी कहते हैं, गुलाम थे वो, उनके लिए बड़ा संघर्ष किया। और एक बहुत दिन तक सिविल वार चला। उस सिविल वार में अब्राहम लिंकन विक्टोरियस हुए, उनको विजय मिली, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका मर्डर कर दिया गया। तो इस कविता में ये जो कैप्टन है, ये कैप्टन और कोई नहीं है बल्कि अब्राहम लिंकन है, और जो शिप है वो शिप है अमेरिका। अमेरिका को यहाँ शिप कहा गया है और अब्राहम लिंकन को यहाँ पर कैप्टन कहा गया है, कप्तान कहा गया है, क्योंकि सिविल वार का वो कैप्टन था। इसमें है क्या कि सिविल वार के विक्ट्री के बाद पूरे अमेरिका में एक उत्साह होता है और वह विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए पूरा यूएसए इकट्ठा होता है। तो पोएट यहाँ लिखता है कि जैसे कि कोई जहाज है, वो जहाज समुद्री यात्रा को पार करके आता है, तो बहुत सारे लोग सी पोर्ट पर उसका इंतजार करते हैं, वेलकम करते हैं। ऐसे उस सिविल वार के बाद उसके कैप्टन का सब लोग वेलकम करने के लिए उत्साहित थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उसका मर्डर हो गया था, इसलिए पोएट ने इसको एक शोक गीत के तरह इसको गाया है। ये इलगी है और इलगी के शोक गीत की तरह गाया है, और कहा है कि पीपल ऑफ अमेरिका को एड्रेस करके कहा है कि आप अपने कैप्टन का स्वागत करिए। यह जो फियरफुल जर्नी थी इसको पार करके और वह अपने डेस्टिनेशन पर आ गया है, लेकिन उसी समय उसको याद आता है कि मेरे जो शिप का जो कैप्टन है वो तो मरा हुआ पड़ा है। इसलिए वो कहता है कि तुम लोग तो इसको सेलिब्रेट करो, विक्ट्री को सेलिब्रेट करो, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा कैप्टन अब्राहम लिंकन डेड, मरा हुआ पड़ा हुआ है। इट्स ब्रीफ समरी इन इंग्लिश। O Captain, my captain is an elegy on the death of famous American President Abraham Lincoln. He was first Prime Minister, first President of America. The poet visualizes the ship as America under the leadership of Lincoln, and Captain as Abraham Lincoln. Poet told that civil war was ended and people are with great joy, but the poet is very, very sad and shocked at the death of Abraham Lincoln. Like a small child, he fondly wishes that the captain would rise up and hear the pupil. The poet is conscious that fearful event of civil war is over and the ship has reached its destination victorious. He wants the pupil to celebrate this event while he alone with dejected step walk around because his dear captain is dead. In the first stanza, कवि कहता है ओ कैप्टन माई कैप्टन our fearful trip is done. ओ कैप्टन माई कैप्टन के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, अपने कैप्टन को एड्रेस कर रहा है
और कहता है कि और फियरफुल ट्रिप इज डन, हमारी जो भयानक यात्रा थी, खतरनाक जो यात्रा थी वो पूरी हो गई है। ये खतरनाक यात्रा क्या था? सिविल वार। द शिप हैज वेदर्ड एवरी रैक, हमारे जहाज ने हर डेंजर, रेक माने होता है डेंजर को, वेदर्ड माने फेस कर लिया है, मतलब जितने भी खतरे थे उन सभी खतरों को पार कर लिया है। द प्राइज वी शॉट इज वन, जो हम लोगों ने विश किया था, जो हम लोगों ने चाहा था, वह पुरस्कार भी हम लोगों ने जीत लिया है। इट मीन्स सिविल वार में हम विक्ट्री हासिल कर लिए हैं। द पोर्ट इज नियर, बंदरगाह बिल्कुल पास में है। बेल्स आई हियर, मैं गिरजाघर की घंटियां सुन रहा हूँ कि हम बिल्कुल नजदीक हैं, पोर्ट, सी पोर्ट के बिल्कुल पास में है। पीपल आर एक्सॉल्टिंग, जितने लोग हैं यूएसए के, बहुत ही एक्सॉल्टिंग का मतलब होता है वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं। वाइल फॉलो आइज एंड स्टीडी कील, उनकी आंखें सीधे उस कील, स्टीडी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और कील का मतलब होता है वो स्ट्रॉन्ग शिप, वह मजबूत जहाज पर टिकी हुई है। द वेसल ग्रीम एंड डेयरिंग, और बता रहा है कि वो जो जहाज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वेसल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, और डेयरिंग माने बहुत साहस से भरा हुआ है। बट वो हर्ट हर्ट हर्ट, तुरंत उसको याद आता है और कहता है कि अरे मेरे मन, ये क्या तू सोच रहा है? ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप ऑफ रेड, यह रक्त की बूंदें कैसी हैं? वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, जहां मेरा कैप्टन मरा हुआ पड़ा है। यह ब्लड की बूंदें, ये रक्त की बूंदें कैसी हैं? फॉलन कोल्ड एंड डेड, पूरी तरीके से मृत और कोल्ड, बिल्कुल मृत शरीर में मेरा कैप्टन पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके आसपास ये रक्त की बूंदें हैं। मैंने आपको बताया था कि उनका मर्डर हो गया था, एक टाकीज के अंदर उनका मर्डर किया गया था, इसलिए वो कह रहा है कि ये बूंदें कैसी हैं? हमने सब कुछ तो पार कर लिया, सब कुछ हम फेस कर लिए, लेकिन मेरा कैप्टन चला गया और कैप्टन मेरा मर गया। इन द सेकेंड स्टेंजा पोएट अपने कैप्टन को कहता है कि राइज अप, उठो। हियर्स द बेल, हियर द बेल्स, घंटियों की आवाज को सुनो। राइज अप, उठो। फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, आपके लिए झंडे फहराए गए हैं, आपके विजय होने के उपलक्ष्य में झंडे फहराए गए हैं। फॉर यू द बिगुल ट्रिप, आपके लिए बिगुल बजाए जा रहे हैं। बिगुल है विजय का गीत होता है, तो उसने कहा आपके लिए बिगल ट्रिल, बिगुल बजाए जा रहे हैं। फॉर यू बैकट एंड रिबन, आपके लिए, आपके स्वागत में लोगों ने गुलदस्ते लगाए हुए हैं, रिबन बनाया हुआ है, पट्टियां बनाया हुआ है, पट्टियों से सजावट किया हुआ है। रीत, रीत भी उसी प्रकार के गुलदस्ते, गार्लैंड जिनको कहते हैं, माला लेकर के लोग खड़े हैं। फॉर यू शोर क्राउडिंग, पूरा जो समुद्र का तट है वो पूरी तरीके से लोगों से भरा हुआ है आपके स्वागत करने के लिए। फॉर यू द कॉल द स्वेइंग मास, वो बहुत बड़ी भीड़ में आपके वेलकम के लिए इकट्ठा हुए हैं। और स्वेइंग मास मीन्स होता है ओवरजॉयड पीपल, पीपल लोग बिल्कुल से उत्तेजित हैं आपके स्वागत करने के लिए। देयर ईगर फेसेस टर्निंग, उनका जो उत्सुक चेहरा है वो बार बार टर्न कर रहा है, बार बार देखने के लिए लालायित है आपको। हियर कैप्टन, डियर फादर, ऐ मेरे कैप्टन, मेरे पिता के तुल्य, मेरा कैप्टन। दिस आर बीनीथ योर हेड, मेरे हाथ के नीचे आपका सर है, मेरी भुजाओं के नीचे आपका सर है। इट इज सम ड्रीम, क्या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ? ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड, आप लगता है कि आप मर गए हो, आपका शरीर पूरा शीतल हो गया है, ठंडा हो गया है, और लगता है कि मेरा जो जहाज का कप्तान है वो मृत पड़ा हुआ है। द लास्ट स्टेंजा पोएट कह रहा है कि माई कैप्टन डज नॉट आंसर, मेरा कप्तान उत्तर नहीं दे रहा है। हिज लिप्स आर पेल, उसके ओंठ पीले हो गए हैं और स्टिल बिल्कुल शांत हैं, मोशनलेस हैं। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, मेरा पिता, मेरा कैप्टन अब्राहम लिंकन मेरे हाथ के स्पर्श का महसूस नहीं कर पा रहा है, मेरे हाथ का जो स्पर्श है वो उसको महसूस नहीं हो रहा है। ही हैज नो पल्स, अब उसके पास ना तो हृदय की धड़कन है और ना ही
हार्ट बीट है, पल्स नार बिल, पल्स नार बिल कि ही है नो हार्ट बीटिंग एंड नो विश। अब वो बिल्कुल मृत पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर ना तो अब पल्स रह गई है और ना ही वो किसी प्रकार की विल रह गई है। द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, जहाज तो बिल्कुल सकुशल पहुंच गया है, जहाज सकुशल पहुंच गया है अपने बंदरगाह पर। इट्स बॉयज क्लोज्ड एंड डन, इसकी जो बॉयज माने समुद्र यात्रा है वो पूरी हो गई है। इसने अपने गंतव्य, अपने डेस्टिनेशन को आ गया है, डेस्टिनेशन को प्राप्त हो गया है, अपने गंतव्य स्थान पे आ गया है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप एंड विक्टर शिप, ये उस वक्त खतरनाक यात्रा को पार करके और ये अपने डेस्टिनेशन पर आ गया है। ये जो शिप है ये विक्टोरियस है, विक्टोरियस मीन्स होता है यह विजयी शिप है। कम इन विद ऑब्जेक्ट वन, जो ऑब्जेक्ट लेकर के चले थे, सिविल वार को जीतने का जो ऑब्जेक्ट लेके चले थे वो ऑब्जेक्ट को पूरा कर दिया है। एक्सॉल्ट टू शोर, कहता है कि यह समुद्र के किनारे आप लोग एंजॉय करो, समुद्र के किनारों को कहता है वो शोर, समुद्र के किनारों आप, एक्सॉल्ट मीन्स होता है एंजॉय करो। रिंग ओ बेल्स, घंटियां बजाओ, बट आई विद मॉर्नफुल ट्रीड, लेकिन मैं तो बड़ा दुखी हूँ। मॉर्नफुल का मतलब होता है सारोफुल, मैं बहुत सारे फुल हूँ, बहुत दुखित हूँ मैं, बहुत ही सारोफुल हूँ मैं। मॉर्नफुल मीन्स सारोफुल। और ट्रीड का मतलब होता है मैनर, मेरा जो इस समय स्वभाव है बहुत दुख से भरा हुआ है। वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज, मैं देखता हूँ कि जहाज के डेक पर मेरा कैप्टन पड़ा हुआ है। फॉलन कोल्ड एंड डेड, पूरी तरीके से मृत, और उसका शरीर जो है शांत हो गया है, बिल्कुल कोल्ड हो गया है, और वह मेरा कप्तान ठंडा मृत पड़ा हुआ। एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा, ओ कैप्टन, माय कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन, द शिप हैज weathered every wreck. In this stanza, the poet calls the president Abraham Lincoln the captain of the ship. The difficult voyage is over. The difficult journey is over. They have won the war and achieved their objective. Their ship has passed every obstacle, every difficulty. The government has solved every difficulty. They have achieved their aim. Slavery has been abolished. Slavery has been abolished. Peace has been achieved. The bells are ringing in the church. They are celebrating the victory. There is a great rejoicing, and the people are looking very admiration at the sea, and they wanted to look their captain Abraham Lincoln, but he was very sad. Explanation of last stanza. My captain does not answer, his lips are pale and still. My father does not feel my arm. In this stanza, poet placed his hand under the president's head. The president did not move. So the poet admits that he is dead. There is no reply from president. His lips are white and motionless. They do not move. There is no shine of life in him. There is no response to poet's hand. The president's pulse is not beating. He does not show any desire to act. The ship is laying at seaport. The government has no danger. It has achieved success. Civil war is over. It is undertook the dangerous task. That work has been completed. But poet is very sad and said that I would not like to celebrate victory of civil war because his president, his captain Abraham Lincoln is laying dead. If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.